सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 10वां अध्याय चल रहा है विभूति योगो नाम 10वां अध्याय है। We will chant from 31 shloka number 31. Start the chant. पवना पवतामस्मि रामाशस्त्रभृताम् अहम् यशानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामः अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् श्रुतिर्मेधा श्रुतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। हम 37 नंबर के श्लोक पे आए हैं। 33 भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों का उल्लेख कर रहे हैं और उन विभूतियों में परमात्मा का ध्यान करना, ऐसा भगवान का संकेत इस अध्याय में मिल रहा है। 33 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं अक्षर में अकार हूँ। द्वंद्वः सामासिकस्य च, समासों में मैं द्वंद्व हूँ। द्वंद्व समास में मेरा स्मरण करो। अहम एव अक्षय कालः, मैं अक्षय काल हूँ। धाताहं विश्वतो मुखः, मैं विश्वतो मुख, सब और मुख वाला विराट पुरुष, धाता सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान अपने कुछ 4 विभूतियों का वर्णन करके अपना परिचय करा रहे हैं। अक्षराणाम अकारः अस्मि, देखिए अक्षरों में मैं अकार हूँ। अ आ उ क ख ग, ये स्वर है व्यंजन, क ख ग व्यंजन। तो ये स्वर व्यंजन जो है उसमें मैं अकार हूँ। संस्कृत में हरिओम, संस्कृत में 33 अक्षर होते हैं। अक्षर माने लेटर, 33 अक्षर होते हैं। हिंदी में ढ और ड, ये 2 अक्षर जोड़े गए हैं।
एक ऐसा अक्षर भी वेद में आता है जो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, दक्षिण प्रदेशों में व्यवहृत है, और वह है हड़प, कमल, हड़प। कहीं उसको कमला बोल देते हैं, बट कमल। तो इस प्रकार से 33 मूल संस्कृत के अक्षर, फिर ढ और ड ऐसा जोड़ा अक्षर, 2 अक्षर और एक ण, कुल 36 अक्षर हो गए। 36 letters are there in our वर्णमाला। इन सारे अक्षरों में अ, यह नाद अनुगत है। यह नाद माने अ, यह जो हम बोलते हैं वो सारे अक्षरों में छिपा हुआ है, अनुगत है, इंक्लूडेड है, समाविष्ट है। वेद में भी कहा गया है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि अकार मैं हूँ, क्योंकि जो सब में है, परमात्मा सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, सब में है। इसलिए वर्णमाला में भी जो सब में है, कंपैरिजन किया है, मैंने इसकी महत्ता, महिमा बताई है कि जैसे मैं सब में व्याप्त हूँ, ऐसे अकार भी सब में अनुगत है। इसीलिए मैं अकार हूँ। वेद में भी कहा है, अकारो वै सर्वा वाक। ये सारी वाणी जो है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वाणी के सारे विकार जो है, वह अकार का ही विकार है। अकार से ही सब कुछ छाया हुआ है। जैसे परमात्मा सारे नाम रूपों में परिपूर्ण है, वैसे सारी वाणियों में, सारे अक्षरों में अ माने अकार परिपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि वह मैं हूँ। तात्पर्य ये हुआ, ये ऐतरेय की स्तुति, ये ऐतरेय की स्तुति है। मैं इसलिए कहती हूँ कि ऐतरेय उपनिषद हर फ्राइडे को शुरू हो गया है, एक क्लास हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कल्पना आएगी कि ऐतरेय में क्या है। तो सारे वर्ण रूप अक्षरों में अकार व्याप्त है। बिना अकार की सहायता के व्यंजनों का, वाणी का उच्चारण नहीं हो सकता है। और जितने शब्द या वाक्य उच्चारण किए जाते हैं, वे सब अकार से ही निकले हुए हैं। इसलिए अक्षरों में अकार श्रेष्ठ है, और वह अकार मैं हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। और एक बात समझे, वो भी ऐतरेय उपनिषद में ही आती है, सेकंड अध्याय में आती है। ऐतरेय के 3 अध्याय है, वैसे बहुत छोटा है, 4 महीने में पूरा हो जाएगा, इस तरह का छोटा सा उपनिषद है। वहां पे कहते हैं, शैषा स्पर्श उष्म भी व्यज्यमानाः बहवी नाना रूपा भवति इति। अर्थात वह अकार रूप जो वर्ण है, वह स्पर्श उष्मा, मतलब क्या हुआ, स्पर्श ऐसा बोलते समय कहाँ आई, कंठ के पास, उष्मा तालु के पास, माने तालु और कंठ के पास ये शब्द है, स्पर्श एंड उष्मा। स्पर्श ये कंठ, उष्मा उष्मा बोलते समय तालु को थोड़ा सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा शिक्षावल्ली में, फिर से तैत्तरीय उपनिषद में जो शिक्षावल्ली हो गई अभी अपनी, तैत्तरीय उपनिषद हो गया, वो शिक्षावल्ली में ये सब बातें आती थी, वहां मैंने समझाया है। सो पृथक पृथक स्थानों में अ का अभिघात होने के कारण बहुत प्रकार से नाना प्रकार की वाणियों का उद्भव होता है, प्रकट होती है वाणी। तो अकार ही समस्त वर्णों में व्याप्त है, माने उसी के कारण सारी वाणी प्रकट हुई है। तो अवर्ण का श्रेष्ठत्व अकार के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। तो इस तरह से अकार सब में है। अ ओम, ओमकार एक है,
उसमें भी ओंकार जो शब्द है उसमें भी अ व्याप्त है। अ का ही ऊ है, अ से ही ऊ बना। तालव्य, कंठस्थ, कंठव्य वगैरह के द्वारा अ से ही अ उ म में भी अ है। ऐसा नहीं बोल सकते म में अ। तो इस तरह से अक्षरों में अकार सर्वत्र व्याप्त है। ये सब बातें चिंतन करने जैसी है, लेकिन हमारे चिंतन तो कहाँ कहाँ चलते हैं पता नहीं। बट ये सब बातें चिंतन करने से और रहस्य खुलते हैं हमारे पास। सो अकार सारे वर्णों में, सारे स्वर व्यंजन सब में व्याप्त है और परमात्मा भी सब में व्याप्त है। इसीलिए दोनों में वो समता है। इसीलिए यहाँ पे अकार अक्षराणाम अकारः अस्मि, मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। द्वंद्वः सामासिकस्य च, समासों में मैं द्वंद्व हूँ, माने द्वंद्व समास मैं हूँ। समास बहुत प्रकार के हैं, देखेंगे हम उसे थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, क्योंकि इसमें कथा वाला मामला नहीं है। अभी कथा थोड़ी पूरी होने को है। तो देखो, सारे समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। द्वंद्व समास के समास माहिती है ना, मालूम है ना आपको, स्कूल में पढ़ते थे। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है कि भगवान कहते कि मैं द्वंद्व समास हूँ। तो द्वंद्व समास यह उभय पद प्रधान पद है। मैं समझाऊंगी थोड़ा सा। तो समास में कोई एक पद प्रधान नहीं है, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, ऐसा नहीं है, या तृतीय पद प्रधान, अन्य प्रधान, ऐसा कुछ नहीं है। हर पद समान है, सम है। और परमात्मा कैसे है? सम है। परमात्मा समता युक्त है, सबके प्रति समान है प्रभु। जैसे अग्नि सबके प्रति समान, चांडाल भी स्पर्श करेगा, चोर भी स्पर्श करेगा, राजा भी, ब्राह्मण भी, सबको जलाएंगे, सबके प्रति समान है उसका। परमात्मा भी समान है। और ये जो द्वंद्व समास है उसमें भी जो पद है वो दोनों पद सम है, समान है। इसके लिए भगवान ने कहा कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। समास माने क्या? जिसमें दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है। दो तीन शब्दों को मिलाकर, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक ही शब्द बना। सो एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द है, देखेंगे। देखिए थोड़ा सा डिटेल जानिए। जो ग्रामर जानते हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दे नो ऑल्सो। बट जो नहीं जानते वे जाने। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार 4 समास है। पहला है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। और चौथा द्वंद्व समास। अब कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। सो पहला समास है अव्ययी भाव। वो क्या है, ये समझने से आपको द्वंद्व समास अच्छे से समझेगा, इसीलिए समझा रही हूँ। अव्ययी भाव में पूर्व और उत्तर ये 2 पाद है। पूर्व पद के अर्थ की जहाँ प्रधानता होती है, दूसरा पद थोड़ा गौण है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। फॉर एग्जाम्पल, अधिहरि। अधिहरि एक शब्द है। अधि माने उसमें, अधि शब्द का अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति। तो हरि में, हरो, हरि में, तो हरि में, तो हरि शब्द खाली बोलने से कुछ नहीं समझेगा। हरि में ये गुण है, हरि में सुंदरता है। तो में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स द सेंस कि आप क्या कहना चाहते हैं। खाली हरि बोल दिया तो कुछ नहीं समझेगा। हरि में ये है। सो ये अव्ययी भाव समास है। अध्यात्म, अधि आत्मा, अधि माने ऊपर अथवा पास में,
तो आत्मा के पास में क्या है? अंतःकरण है, प्राण है, शरीर है। तो ये अध्यात्म उसके संदर्भ में, प्राण के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में, इंद्रियों के, अंतःकरण के संदर्भ में जो कुछ भी समझना होता है, उस समझ का जो शास्त्र है, उससे समझाने वाला जो शास्त्र है, वो अध्यात्म शास्त्र है। सही बात समझ। सो अधि शब्द इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आत्मा, केवल आत्मा। बट अध्यात्म माने ये आत्मा के आसपास जो प्राण है, अंतःकरण है, वो सब कुछ उसमें मालूम पड़ता है। सो ये है अव्ययी भाव। सो अधि शब्द का अर्थ है सप्तमी विभक्ति, और यही व्यक्त करना यहाँ पे अभिष्ट है। दूसरा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जो है उसमें उत्तर पद की प्रधानता है। अब समझ में आया? उत्तर पद माने सेकंड वाला, प्रथम पद माने फर्स्ट वाला, अथवा पूर्व पद बोलेंगे, फर्स्ट को पूर्व पद बोलेंगे, सेकंड को उत्तर पद बोलेंगे। देखो ये समझेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। मैं वाक्य बोलती हूँ, सीतापति वंदे, वंदे सीतापति वयम। हम लोग सीतापति को वंदन करते हैं। तो सीतापति माने कौन? राम। अब नाम किसका आया? सीता। वो पूर्व पद है, उसका कोई महत्व नहीं है, पति शब्द का महत्व आ गया है। वंदे सीतापति वयम, हम लोग सीतापति को वंदन करते। तो सीतापति ये तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ क्या है? सीता के पति श्री रामचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ सीता और दो पति, दोनों में, दोनों जो शब्द है उसमें पति शब्द मुख्य है, प्रधान है, इसीलिए इसको तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि सीतापति शब्द से राम का बोध होता है। अब तीसरा, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? मजा समझ में आता है ना कि हम कितनी प्रेयर करते हैं, कितने स्तोत्र बोलते, कुछ भी समझता नहीं है, मैंने समझता है बट व्याकरण खास नहीं समझता। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में तीसरी बात आई। पहला अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान, फिर तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, और ये बहुव्रीहि समास ये अन्य पद प्रधान है, न पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान, अन्य पद प्रधान है। देखो एग्जाम्पल देने से साफ होगा। पीतांबर, पीतांबर। अब अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है, माने पीतांबर माने जिसने पीत वस्त्र, पीला वस्त्र हो, जिसके पीले वस्त्र हो वो पीतांबर धारी, ऐसा बोलते हैं। तो पीतांबर, पीता अंबर, अंबर माने वस्त्र, पीत माने पीला, जिसके पीले वस्त्र हो। तो ना यहाँ पे पीला शब्द का इम्पोर्टेंट है, न अंबर वस्त्र शब्द का है, बट किसको इंगित करते हैं? पीतांबरधारी विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान है। सो पूर्व पद पीत, उत्तर पद अंबर, इसमें किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है। इनके द्वारा जो अन्य व्यक्ति माने भगवान, विष्णु या कृष्ण, वह जो अर्थ है वह व्यक्त होता है, इसलिए यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता है। अभी होमवर्क करते रहना, स्तोत्र पढ़ते समय सारे शब्दों को देखना, ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास है। अब आइए चौथा समास, द्वंद्व समास। देखो पीतांबर की जैसा लंबोदक, लंबोदक माने कौन? गणपति। लंब उदक माने पेट, लंब माने लंबा। तो लंबोदकम आनय, इसकी मूर्ति लाओ, गणपति की मूर्ति लाओ। अरे पूजा है, संकष्टी पूजा है, तो क्या बोलेंगे पुजारी की? हरिओम शशिकला लंबोदक लाओ। लंबोदक माने गणपति की मूर्ति लाओ, जो विग्रह मूर्ति है वो लाओ। तो लंब उदक, न पेट का महत्व है न लंबाई का महत्व है, महत्व किसका इंगित क्या करते हैं? गणपति को। तो अन्य पद प्रधान। समझ में आई बात? अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की महत्ता ये है कि दोनों पदों का अर्थ प्रधान है, दोनों पदों में अर्थ की प्रधानता होती है। कैसे बोलेंगे? राम लक्ष्मण पश्य, पश्य राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को देखो। राम लक्ष्मण वनम जगमुहु, राम लक्ष्मण वन में गए।
राम लक्ष्मण वन में गए। अब इसमें राम की महत्ता या लक्ष्मण, दोनों वन में गए। पश्य राम लक्ष्मण, दोनों को देखो, तो दोनों की महत्ता है। तो दोनों पद जहाँ पे अर्थ प्रधान है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और क्योंकि दोनों अर्थ की प्रधानता माने दोनों समान प्रधानता रखते हैं। तो मैंने आगे भी कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थों की समानता है, दोनों समान है, और परमात्मा भी समान है, इसलिए माने परमात्मा में भी समता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं द्वंद्व समास हूँ। पकड़ी बात अभी, द्वंद्व समास में विभूतियों में पता है भगवान द्वंद्व समास है, भगवान आकार है, बट क्या, हाउ यू विल डू द मनन चिंतन, आप उसके द्वारा परमात्मा का ध्यान चिंतन कैसे करोगे? तो इस तरह से विभूतियों को उठा उठा करके हमें उनका ध्यान और चिंतन करना है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, वो एक ही ऐसी भाषा है, ये कहना भी उचित होगा, जिसमें संधि और समास है। उसके बाद फिर बाकी भाषाओं में निकला है, बट मूलतः संधि और समास संस्कृत भाषा की विशेषता है। और अन्य किसी भाषा माने जर्मनी, इंग्लिश, अन्य भाषाओं में, माने हमारी गुजराती मराठी में तो है, क्योंकि वो सब संस्कृत का ही क्या बोलेंगे परिवर्तन है, संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है हमारी हिंदी, गुजराती, मराठी से। लेकिन अन्य भाषाओं में वो संधि और समास वाली बात नहीं है, इसलिए अन्य सारी भाषाएं अपूर्ण है, संस्कृत भाषा पूर्ण है। कोई कोई मृत भाषा है, कोई कोई देव भाषा है, तो ये बाकी सारी जो है वो मृत भाषा कहलाएगी, संस्कृत देव भाषा है। तो इस तरह से यहाँ पे द्वंद्वः सामासिकस्य च ऐसा यहाँ पे कहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं अहम एव अक्षय कालः। अब देखो भगवान कहते हैं मैं अक्षय काल मैं ही हूँ। काल जो अविनाशी है, काल अविनाशी, अक्षय है, वह काल मैं हूँ। पहले 30 नंबर के श्लोक में आया था कलयताम का, माने मैं गणनाओं में मैं काल हूँ, काल कलयताम अहम, 30वें नंबर पे, इसी चैप्टर के 30 नंबर ने पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में आया था। तो गणना में जो काल व्याप्त है वो मैं हूँ, वो भी भगवान ने कहा था। अब जो भगवान कहते हैं कि जो अक्षय काल है, माने जो कभी भी मिटने वाला नहीं, वह काल मैं हूँ। देखिए अब इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे, थोड़ा गहराई से देखेंगे, क्योंकि काल, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने एवरीबॉडी इज रनिंग, समय नहीं है, टाइम नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। तो ये काल के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। काल में सभी चीजें नष्ट होती है, जो कुछ भी नष्ट होता है वो एक समय में नष्ट होता है, मैंने काल में नष्ट होता है। लेकिन काल स्वयं नष्ट नहीं होता, वो रहता है, क्योंकि वह अविनाशी है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। अक्षय काल मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार काल परमात्मा का प्रभाव है, परमात्मा का महिमा है। जैसे एक ब्यूटी होती है, एक बुद्धि संपन्नता होती है, एक समझ होती है, ये सब क्या होता है, हमारा प्रभाव है, व्यक्ति की महिमा है, व्यक्ति का प्रभाव है, बड़ा बुद्धिमान है, माने वो व्यक्ति का प्रभाव ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर है वह, माने सुंदरता क्या हो, उसका प्रभाव महिमा है। तो काल क्या है, उस तरह से परमात्मा का महिमा है, परमात्मा का प्रभाव है। परमात्मा स्वयं तो निर्गुण है, हेलो, परमात्मा स्वयं निर्गुण है, लेकिन उनके प्रभाव के कारण एक अजीब सी चीज पैदा हुई है, जिसे सारी दुनिया ने काल नाम से स्वीकार किया गया, काल नाम से स्वीकारा है। किसी ने उस काल को देखा नहीं है, मजेदार बात, काल को हम देख नहीं पाते,
पहचानते भी नहीं है। काल पंच महाभूत में से किसी एक भूत नहीं है। काल 24 तत्व जो है, कौन से 24 तत्व? महतत्व, अहंकार, 10 पंच महाभूत, 10 इंद्रिया, अंतःकरण, शरीर, इनमें से काल कोई तत्व नहीं है। आया ख्याल में? लेकिन माने ये 24 तत्व जैसे है वैसे काल कोई तत्व नहीं है। लेकिन माने वो 24 तत्व क्या है? जिससे सृष्टि बनी है। कहते हैं ना पंच महाभूत है। फिर व्यक्ति के संदर्भ में अंतःकरण, इंद्रिया, प्राण, ये सब तत्व है। इससे सृष्टि बनी है, व्यष्टि सृष्टि और समष्टि सृष्टि। लेकिन काल एक ऐसी चीज है जिसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती। बढ़िया है ना? मैंने महत्व समझ में आता है। काल एक बहुत जबरदस्त चीज है हमारे जीवन में, सभी के जीवन में, सभी पशु पक्षी प्राणी सबके जीवन में काल बहुत बड़ी सृष्टि, बड़ी चीज है। उसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती। तो ये है काल की महिमा। सब कुछ जो उत्पन्न होता है वह काल में होता है। सब कुछ जो स्थित रहता है वह भी काल में ही स्थित रहता है, और जो नष्ट होता है वह भी काल में ही नष्ट होता है। भगवान में ही सब कुछ उत्पन्न होता है, स्थित होता है, नष्ट होता है। पकड़ी बात आपने? तो क्यों भगवान अक्षय काल को अपना स्वरूप कहते हैं, अपनी विभूति कहते हैं? क्योंकि उनमें सिमिली है, सिमिलरिटी के कारण ये सारी विभूतियां हैं। पूरी दुनिया ने माना कि काल कोई चीज है, और सारी की सारी क्रियाएं भी काल में होती है। वस्तुगत माने द्रव्यगत जो है वह भी काल है। जब ये उत्पन्न हुआ, वस्तु उत्पन्न हुई, उसमें रही, फिर नष्ट हुई, वो भी काल में। क्रियाएं भी काल में होती है। काल का महत्व देखें हम, वो काल क्या है कोई जानता नहीं, बट काल में ही क्रिया होती है। इसी विचित्र स्थिति है कि घड़ी हम रखते हैं समय देखने के लिए, लेकिन घड़ी चलती है तो क्या काल चलता है? घड़ी बंद भी पड़ जाती है तो काल बंद नहीं पड़ता है। तो सूरज उगता है, चलता है, तब हमें काल के होने का ज्ञान होता है। तो रात होती है तो क्या हम काल नहीं मानेंगे? वो काल ही है, तभी भी काल है। सूर्य उगता है तभी भी काल है। माने काल सर्वव्यापी है। श्रीमद् भागवत में कहा, जैसे भगवान में सब उत्पन्न होता, स्थित होता, नष्ट होता, उनके कारण क्रिया होती, उनके कारण सूर्य उगता, सब कुछ उनके कारण है। तो वैसे ही काल में ही हमारा भी सब कुछ होता है। सो इस तरह से ये और एक बात, जब हमें ज्ञान होता है किसी भी चीज का, मुझे कुकिंग का ज्ञान हुआ, ड्राइविंग का ज्ञान हुआ, पॉलिटिक्स का ज्ञान हुआ, साइकोलॉजी का ज्ञान हुआ, कोई भी ज्ञान हुआ, वो किस में हुआ? काल में। एक समय में हुआ ना, तो मैंने वहां वो महत्ता है ना काल के भी। तो ज्ञान भी होता है तो काल में होता है। बिना काल किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं वह काल मैं हूँ, वह अक्षय काल मैं हूँ। देखिए, टाइम इज अ वेरी वेरी पावरफुल फैक्टर इन आवर लाइफ। और सुनिए काल के बारे में। काल एक ऐसी चीज है जिसमें सभी गुणों का परिणमन होता है। माने परिवर्तन जहां जहां होता है वो काल में होता है। काल में क्रिया होती है, उत्पत्ति स्थिति लय होता है, ज्ञान होता है, और परिवर्तन भी काल में। हम जरा चॉपिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि काल क्या चीज है, उसमें क्या क्या होता है। तो सब कुछ काल में होता है, बट हम उसको थोड़ा चॉपिंग करके समझ रहे हैं। तो परिवर्तन, गुणों का परिणमन भी काल में होता है। देखिए, बाहर भी अंदर भी। अंदर, मेरे अंदर अभी दया है, थोड़ी देर में लोभ आया, थोड़ी देर में क्रोध आया, थोड़ी देर में करुणा आई, प्रेम आया। सब कुछ गुणों का परिणमन, सत्व रज तम गुणों का परिणमन काल में होता है। हम कहते हैं 2 घंटा पहले मेरा मूड बहुत खराब था, अभी अच्छा है। मतलब क्या हुआ? काल। वो काल में ही गुणों का परिणमन हुआ।
उसी तरह से बाहर जो परिवर्तन है वह भी काल के संदर्भ में भी काल के अंदर अंतर्गत ही होता है। वो परिवर्तन का आधार क्या है? हम अनुमान करते हैं इतना काल व्यतीत हो गया है, बिल्डिंग अभी जूनी लगती है, काल के संदर्भ में हम बोलते हैं। तो माने इमारत पूरी पुरानी हो गई, मतलब कि उसमें परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन को देखकर लोग कहते हैं ये इमारत पुरानी हुई। माने क्या परिवर्तन क्या बताता है? काल। एक काल में वो नहीं थी, अब ये काल में वह पुरानी हो गई। तो काल परिवर्तन भी काल को इंगित करता है। माने परिवर्तन को देखते हुए हम काल का अनुमान कर सकते हैं, ऐसे बोलना ज्यादा ठीक है। परिवर्तन को देखते हुए हम काल का अनुमान करते हैं कि पहले नहीं थी अब नहीं नहीं, मतलब कुछ काल बीत गया। तो काल की गणना, काल का अनुमान परिवर्तन से होता है, क्रिया से होता है, उत्पत्ति स्थिति लय से होता है, ज्ञान से होता है। आगे बढ़ते देखिए, परिवर्तन का आधार तो द्रव्य है, बट परिवर्तन के आधार पर हम काल को जान सकते हैं। काल को देखा नहीं जा सकता, लेकिन काल का अनुमान अवश्य किया जाता है। जब हम कहते हैं कि अब यह इमारत पूरी पुरानी हो गई, अब तो अब क्या है? काल का सूचक शब्द है। यहाँ ये स्थानवाचक शब्द है, स्थान, यहाँ पानी रखो, ये स्थान। अब ये कालवाचक शब्द है, तो काल कहीं ना कहीं हमारे वाणी में भी एग्जिस्ट करता है। सो बुद्धि को जताता है, ये अब शब्द बुद्धि को बताता है कि काल का अस्तित्व है। सो परिवर्तन काल का लिंग है, चिन्ह है। माने गुणों का परिणमन अंदर, वह भी काल का चिन्ह है, लिंग है। सो सारे विश्व का मानव आदि काल से काल नाम की चीज को स्वीकार किए हुए है। सबको, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, जर्मनी जाओ, जहां भी जाओ। सो ये है काल, काल भगवान। काल का भी काल महाकाल उज्जैन में विराजमान है। वही जब हम जाते हैं तो ये सब बातें हमारे समझ में आता है। मूर्ति को देखा, बहुत बढ़िया आरती हुआ, वो सब ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बट वो वहां पे जो सिंबल है वह काल का सिंबल है, महाकाल का सिंबल। सो परिवर्तन एक क्रिया है, और सभी भाषाओं के व्याकरण में काल का संबंध क्रिया से होता है, संज्ञा से नहीं होता है। नाम से काल का संबंध नहीं है, किससे है? क्रिया से। नाम बोला, मोहन, सोहन, महेश, रमेश, क्या नाम से काल का संबंध नहीं। इमारत, घड़ी, लैपटॉप, क्या क्रिया बताती है कि काल नाम की चीज है। तो संबंध काल का क्रिया से, संज्ञा से नहीं है। संज्ञा शब्द से काल का बोध नहीं होता है। जैसे पुस्तक कह दिया तो काल का बोध नहीं होगा, लेकिन पुस्तक थी, पुस्तक है अभी है, काल का बोध, वर्तमान काल का बोध, थी भूतकाल का बोध। सो इस तरह से काल का बोध होता है। तो क्रिया के संदर्भ में भी काल का बोध होता है। तो क्रिया भी काल को बताने वाला चिन्ह है, लिंग है। क्रिया को काल नहीं कहना है, बट काल में क्रिया होती है, ऐसे हम कहेंगे। तो जैसे परिवर्तन काल का लिंग है, इसीलिए काल की एक परिभाषा बनती है न्याय के संदर्भ में, न्याय शास्त्र के संदर्भ में। कालो नाम क्रम संवितः, पापे डिफिनेशन है, कालो नाम क्रम संवितः। काल नाम जो है वो क्रम का ज्ञान कराता है। क्रम माने स्टेप्स, एक के बाद एक। अभी मैं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ, तब तक काल बीतता जा रहा है ना। तो क्रम, उसमें सीक्वेंस एक के बाद एक के बाद एक। तो क्रम के बोध का अर्थ है परिवर्तन का बोध, और इसीलिए उसकी डेफिनेशन है कालो नाम क्रम संवितः। नैयायिकों ने और एक परिभाषा दी है काल की, देखिए। इसलिए समय गंवाना बड़ा नुकसानकारक है। व्यवहार उपपादक काल, व्यवहार का उत्पादक काल है, माने संपादक। व्यवहार काल में होता है, राइट। हमें स्टेशन जाना है या फ्लाइट पकड़नी है,
तो हमारा समय और फ्लाइट को माने फ्लाइट का समय ये सब सेम होना चाहिए, अथवा ट्रेन का समय और हमारा समय सेम होना चाहिए। ट्रेन दोपहर को पड़ती है और हम शाम को पड़ते, ऐसा नहीं। तो दोनों का समय एक कैसे बने, तो घड़ी बनाई है और घड़ी के कारण एक व्यवस्था है कि जिसमें हम समय से पहुंच जाते हैं। और सबकी घड़ी एक ही गति से चलती है, ये भी देखो, ये भी एक मजेदार बात है। तो जो समय मेरी घड़ी में होगा वही रेलवे ड्राइवर की घड़ी में, माने रेल के ड्राइवर की घड़ी में होगा। सो इस तरह से आपस में ये निश्चित होता है किसी दो को मिलना है तो कितने बजे मिले, कितने बजे, माने काल आया। काल का संदर्भ व्यवहार में आता ही आता है। काल देश काल से, काल के कारण काल निश्चित होता है, तभी व्यवहार हो सकता है। कितने बजे खाना खाने आओगे, 12 बजे। तो फिर काल के संदर्भ में क्रियाओं का, व्यवहार का संपादन होता है। सो इस तरह से भगवान कहते हैं, न्याय शास्त्र कहते हैं, नैयायिक कहते हैं व्यवहार उपपादक काल। भगवान कहते हैं काल अक्षय काल, मैं स्वयं हूँ, साक्षात काल मैं हूँ। वैसे मैं निर्गुण निराकार हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन ये काल मेरा प्रभाव है, मेरी विभूति है। माने समय को देखते हुए आप परमेश्वर को स्मरण करो। इसलिए चिन्मय मिशन में परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हमेशा टाइम का बहुत सम्मान करते थे। उनका ज्ञान यज्ञ बिल्कुल 6 o'clock, माने 6 o'clock शुरू होता था, 6:05, 6:02 नहीं होता था। इवन हमारे गणेशपुरी में जहाँ मैं रहती थी वहां पर भी सुबह 5:30 बजे गुरु गीता होती थी, 5:30 के बाद 1 सेकंड भी नहीं होगी, यानी 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है। पहला तंबूरा का तार बरोबर 5:30 छड़ा गया। एक साथ 8-10 तंबूरे होते थे, तबले, हारमोनियम सब कुछ होता था। तो शुरू हुआ समय के, तो समय का सम्मान रखना जरूरी है। इसीलिए क्योंकि वह प्रभु का स्वरूप है, प्रभु की विभूति है, प्रभाव है। प्रभाव माने वस्तु पर घटने वाला प्रभाव। स्वरूप जो होता है उसमें अपेक्षा नहीं है, बट प्रभाव में अपेक्षा है। तो भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान का आनंद ये भगवान का प्रभाव है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन स्वरूप एंड प्रभाव? काल प्रभाव है, आनंद स्वरूप है। तो इस तरह से दोनों थोड़ी थोड़ी, चेतन स्वरूप है, चेतन प्रभाव नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं मानव काल बनकर वस्तुओं को परिणमित करते हैं और कहीं सृष्टि करते हैं, कहीं सृष्टि को प्रलय की ओर ले जाते हैं और प्रलय में सुला देते हैं, फिर समय आने पर उठा देते हैं। ये कोई महाशक्ति है जिसके पंजे में ये दुनिया चल रही है, और इसलिए उस पंजे का हम सम्मान करें, समय का हम सम्मान करें। और इसलिए ऐसा भी कहा जाता है सब कुछ काल के गाल में है। तो इस तरह से यहाँ पे काल शब्द माने अक्षय काल मैं हूँ, ऐसा कहा जाता है। और भी एक भाष्य दीपिका में एक और डेफिनेशन है, सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यह काल कालो गुणी सर्ववित यह, ज्ञ माने शुद्ध चैतन्य, गुणी माने माया से युक्त होकर जो परमात्मा है वह सर्वविद सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि वह काल का भी काल है। काल ही, समय ही सब कुछ जानता है। समय बिल्कुल समय पे ही चीजें होती है। हम कहते अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, वो समय आने पे ही होता है चीज। सो काल कलयताम अहम जो कहा था वो क्षयशील काल है, क्योंकि वहां पे घड़ी, महीना, वीक, पक्ष सब बीतता जाता है। लेकिन जो क्षणादि काल से जीवन के परिमाण की संख्या का गणन किया जाता है, लेकिन वो साधारण काल है। और यहाँ जो काल कहा है वो अक्षय काल कहा है, थोड़ा फर्क है ना, समझ लेंगे। अब आते हैं हम धाता में। देखिए ये भी जबरदस्त शब्द है बहुत है, और यही शब्द के लिए मैंने आज ग्रुप में बोल दिया था कि आज आप जरूर आइएगा, आज का क्लास इम्पोर्टेंट। इसके बाद आएगा मृत्यु शब्द, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट।
सो धाता, धाता माने कर्म फल दाता, मैं हूँ। विधाता मैं हूँ, विधाता माने कर्म फल दाता। तो क्या परमात्मा, द क्वेश्चन इज, सभी के कर्म फल को बांटने वाले ऐसे हैं? कर्म फल भगवान देते हैं, हम भी बोलते हैं भगवान ने ये फल दिया सर आंखों पे, लेकिन क्या भगवान कर्मफल बांटने बैठते हैं? माने कर्मफल कैसे होता है? वैसे केनोपनिषद के संदर्भ में तो हमने समझाया था, देश काल निमित्त भाव विपाक और एक था, माने 6 उसके लक्षण थे, वो दिखाए थे। देश काल निमित्त भाव विपाक और एक वन। इधर कुछ और एंगल से कर्मफल दाता के संदर्भ में हम समझेंगे, इसलिए आप उधर की बात याद भी नहीं करना, वो एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है। देखिए यहाँ वेदांत के सिद्धांत में जो ईश्वर शब्द कहा जाता है, वेदांत परिभाषा में माने उत्तर मीमांसा में जो ईश्वर शब्द की समझ है, वह समझ यहाँ पे हम करेंगे। काल भगवान की कृपा से कर्म स्वयं फलाकार रूप में परिणमित हो जाता है। हरिओम, हेलो, अटेंशन प्लीज। मैं पुनः ये वाक्य बोलती हूँ, अभी नहीं समझाना। काल भगवान की कृपा से माने परमेश्वर की कृपा से कर्म स्वयं फलाकार रूप में परिणमित हो जाता है, माने कर्म ही फल का रूप धारण कर लेता है। अभी समझा? यद्यपि हम कहते हैं कि वे परमेश्वर कर्म फल दाता है, बट मूल बात मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी, आप शांति से समझो तो आपको एक समझ में आया, माने एक ख्याल आएगा कि कैसे क्या होता है। वो कर्म में ही कर्ता भाव छिपा हुआ है, राइट? मैंने कर्म किया तो कर्म में मेरा कर्ता भाव छिपा हुआ है। कर्म का एक देश होता है, किस स्थान में मैं कर्म करता हूँ। कर्म का एक काल होता है, किस काल में, संध्या काल में किया, सुबह किया। हम लोग सब जानते हैं कि दोपहर को जप करने बैठे तो उतना अच्छा नहीं होता है, सुबह सुबह रात तक काल में ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा होता है। तो काल का प्रभाव माने कर्म का ही वो देश है, कर्म भी किसी काल में किया जाता है, कर्म की मात्रा भी होती है, वो मात्रा भी कर्म की होती है, परमात्मा की। परमात्मा का सब देश, परमात्मा का सब काल, करना। तो कर्म का ही देश है, किसी देश में कर्म किया, किसी काल में कर्म किया, कुछ मात्रा में कर्म किया। और ये सारी चीजें जब हम कर्म करते हैं तभी, और कर्म पूरा होता है तभी बीज रूप से उसमें विद्यमान होती है, राइट? बीज रूप से ये सब चीजें पड़ी है, किस देश में काम कर्म किया, माने वो केनोपनिषद वाली ये जो बातें हैं ये आती है, बट ये बीज रूप में आती है, उसका एंगल थोड़ा अलग है। ये सब कुछ बीज रूप में विद्यमान होता है, और वह कर्म जब समय आता है, मैंने उस जैसे हम कहते हैं ना विपाक माने मेच्योरिटी डेट आती है, तब वो एफडी मेच्योर होता है। इस तरह से वह कर्म समय आने पर, उसका विपाक होने पर वह स्वयं फल रूप में परिणमित होता है। फल माने आप ये नहीं समझना है मैंगो ये फल, फल माने परिस्थिति। माने मुझे धन मिला तो भी एक परिस्थिति है, मेरी कोई वस्तु चली गई तो भी एक परिस्थिति, माने फल माने परिस्थिति। इतना समझ लो, पक्का कर लो, परिस्थिति माने फल, फल माने परिस्थिति। अब प्रश्न ये उठता है, मैं बहुत शांति से जाती हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझे। प्रश्न उठता है कि परमात्मा की फिर क्या भूमिका है, उसको क्यों कर्म फलदाता कहते हैं, है ना? भगवान ही हम कहते भगवान ने ऐसा सोचा तो मुझे ये फल मिला। ये देखना ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, जरा समझना। क्योंकि हर एक शब्द का एक मीनिंग, एक अंडरस्टैंडिंग होता है।
सो परमात्मा की भूमिका क्या है? परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं माय डियर साधकास, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ना जो कर्म है वो प्रभु की अधिष्ठानता में होता है, राइट? वो चेतन है तो डेड बॉडी कर्म नहीं करती है। कर्म जहां जहां होता है वो चेतन के कारण होता है। चेतनता है तभी तो परमात्मा की परमात्मा का कनेक्शन है, तब तो होता है। तो प्रभु की अधिष्ठानता में कर्म होता है, ये बात ठीक है। और फिर कालांतर में वो फलाकार रूप में परिणमित हो जाता है। वह कर्म चेतन अधिष्ठित होकर फल रूप में परिणमित होता है। माने वह फल बना तभी भी वह चेतन है, कर्म किया तभी भी चेतन है। तो चेतन की अधिष्ठानता है और काल तो चेतन का प्रभाव है, तो उस प्रभाव में ही सब कुछ होगा। सो इसका अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से सुन लेना। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म प्रभु पर आश्रित रहता है, कर्म प्रभु पर आश्रित रहता है। एग्जाम्पल दूंगी तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझेगा, मैं दे भी रही हूँ। क्यों भगवान कर्म फल दाता है ऐसा एक वेदांत के गहराई के सेंस में नहीं माना जाता है? क्योंकि परमात्मा में फलदातृत्व नहीं है। निर्विकार चेतन में दातृत्व माने देना, कर्तृत्व माने करना, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। वे उनमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दातृत्व, श्रोतृत्व कुछ भी नहीं है, माने उनमें वह नहीं है। जो निर्विकार चेतन है उसमें ये सब चीजें नहीं है। ये तो अद्वैत वेदांत का ईश्वर तो ऐसा ही है, ऐसा ही। अब ये सिद्धांत समझने में और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, स्थूल बुद्धि से नहीं समझे। तो थोड़ा हम देखते हैं स्थूल बुद्धि क्या है। उसमें हमारी इतनी ही बुद्धि है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लेते हैं देते हैं, किसी ने दिया, किसी से हमने लिया, परमात्मा भी ऐसे ही कर्म का फल देता होगा, ऐसा ही हम समझते हैं। स्थूल बुद्धि तो यही समझती है। ये समझने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ऐसा समझो, बट उस समझ को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस बात पे अनेक प्रश्न उठते हैं। प्रश्न तो ये उठता है कि तो परमात्मा में कर्तृत्व है, दातृत्व है, वो तो वेदांत नहीं मानता है। फिर व्यवहार की दृष्टि में ऐसा भी प्रश्न आएगा तो भगवान कितने व्यस्त होंगे, इसको दिया उसको, बाप रे सारे जीवों को देते रहते हैं, तो फिर तो भगवान सर्वज्ञ भी होने चाहिए। हाँ सर्वज्ञ तो है वह, ताकि सब कर्मों को जाने और सही फल देवे, ऐसा हम सब कुछ सोचते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? हेलो, बिल्कुल समझो। इसमें इस समझ में हमारी परमात्मा के लिए एक व्यक्ति की कल्पना बनती है। हम भगवान को एक व्यक्ति मानते हैं कि उधर बैठ के इधर बैठ के, एक व्यक्ति का अनुमान होता है कि भगवान एक व्यक्ति है। इनिशियल स्टेज में उपासना के संदर्भ में ये सारी बातें ठीक ही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अद्वैत वेदांत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। इसको गीता का रेफरेंस देवे तो आपको और अच्छा समझेगा। गीता का माने 5वें अध्याय का रेफरेंस देवे तो कहते हैं वहां पे न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। माने भगवान में न कर्तृत्व है न कर्म है, वो भगवान कुछ उसमें कुछ करते नहीं है। न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल का संयोग भी प्रभु नहीं करते हैं। अभी तक तो हमको समझता था भगवान ही कुछ डिसाइड करते हैं कि मुझे कब फल मिले और इस कर्म का कैसे किस तरह का फल मिले। उसका एक सॉफ्टवेयर रख दिया है भगवान ने, बस वो सॉफ्टवेयर समझना माने पूर्व मीमांसा को समझना। वो समझेंगे तो वो सॉफ्टवेयर ज्यादा बेटर समझेगा। एनीवे सो मनुष्य का कर्म के फल के साथ संयोग कराना ये मेरा काम नहीं है, ऐसा प्रभु इस श्लोक में बोलते हैं। असल में क्या बात है ये जाने। मनुष्य
अपने देह के साथ इतना आसक्त होता है कि वो भगवान को भी अपने जैसा एक व्यक्ति समझ लेता है। और स्थिति यह है, वास्तविकता यह है कि भगवान में न कर्तृत्व, न दातृत्व, न भोक्तृत्व, कुछ भी नहीं है, वो भगवान में है ही नहीं। अब इसको समझने के लिए हम दृष्टांत पेश करते हैं। इस दृष्टांत को आप अच्छी तरह से समझे और फिर आप दाष्टांत जो है, जहां हम कहते हैं कि भगवान कर्म फलदाता इन अ वे है, ये बात समझिए। दृष्टांत आता है, बीज, सीड, SEED, सीड। बीज को धरती में डाला जाता है और वो क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अंकुर का आकार लेता है। यहाँ तक ठीक है? अब धरती की भूमिका क्या है, पृथ्वी की भूमिका क्या है, मिट्टी की भूमिका क्या है? धरती, देखो क्या है भूमिका। धरती उस बीज का आश्रय है, सिंपल आया, उसके रहने की जगह है, मतलब कि उसकी स्थिति का हेतु है। धरती बीज के परिणमन में हेतु बनी, आधार कारण के रूप में, माने आधार के रूप में, वो आधार एक कारण बना ना, बीज का आधार पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी इन दैट सेंस सी इज द कोज, CAUSE, कोज, कारण। लेकिन वह असाधारण कारण नहीं है, वो साधारण कारण है। जैसे बारिश सब सारी धान के ऊपर पड़ता है, कुछ बिगड़ता है, कुछ फलीभूत होता है, कुछ क्या बोलेंगे, प्रपल्लवित होता है, एटसेट्रा। तो वह, तो जैसे बारिश है, सूर्य प्रकाश है, धरती है, वो असाधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है। असाधारण कारण क्या है? बीज की जो विशेषता है, वो असाधारण कारण है। आप चले जाना है, बीज माने फल, धरती माने परमात्मा। आप दाष्टांत के साथ कंपेयर करना, मैं तो करूंगी ही, बट आपके माइंड में भी चलते रहना चाहिए। सो साधारण कारण नहीं है धरती, सारे बीज उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन सबके अंकुर अलग अलग उगते हैं। यदि पृथ्वी उसका असाधारण कारण होती तो सबका एक ही होता था। अंकुर की जो विशेषता है वो बीज से आई है, धरती से नहीं आई है। यहाँ तक समझा? इसी तरह से अब देखो, परमात्मा जो है वो सारे कर्मों का आश्रय स्थान है। जैसे बीज का आश्रय स्थान धरती है, सारे कर्म परमात्मा में पड़े रहते हैं। केनोपनिषद में और डिटेल में जाएंगे कि कर्म कहाँ पड़े रहते हैं, कैसे पड़े रहते हैं। जब उपनिषद आएगा केनोपनिषद, तब ये बातें बहुत गहराई से समझेंगे। अभी इतना समझे कि कर्म परमात्मा में पड़े हैं, जैसे बीज पृथ्वी में पड़े हैं। कर्म के जो विविध फल आते हैं वो परमात्मा की विशेषता से नहीं आते हैं, वो कर्म की अपनी विशेषता से विशेष विशेष फल माने परिस्थिति निर्माण होती है। तो परमात्मा का जो रोल है वो क्या हुआ? जैसे अंकुर की विशेषता बीज से आती है, करेला का बीज है तो उसका अंकुर दिखा, फिर उसका फल आया। आम का गुठली है तो उसका फल आम रूप में आया, वो फिर कड़वा नहीं होगा, है ना? तो वैसे कर्म का फल जो है वो उसकी विशेषता, माने अच्छी परिस्थिति आई, मध्यम परिस्थिति आई, बुरी परिस्थिति आई, अत्यंत बुरी परिस्थिति आई, तो वो विशेषता किसके आधार पे है? भगवान के आधार पे। भगवान देता है। कर्म की विशेषता के आधार पे फल की विशेषताएं आती है। विशेषता माने भेद, अलग 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 अलग। उसको मैंने भी उतना ही काम किया, उसने भी उतना ही काम किया, फिर भी उसमें फल में भेद हो गया। क्यों? क्योंकि वो कर्म की विशेषता है। उसकी भावना क्या थी, उसने किस समय में किया। मंदिर में सिगरेट पिया और क्लब में सिगरेट पिया, फर्क पड़ा ना? वो कर्म का फल अलग होगा। मंदिर में पिया उसका जबर, अरे उसने भी सिगरेट पिया था, मैंने भी पिया, तो मुझे क्यों ये फल? भैया तू स्थान देखा कहाँ? तो कर्म माने वो जो देश काल भावना निमित्त, ये सब जो विपाक, ये सब जो है वो है, बट मूलतः कर्म में वो सब विशेषताएं छिपी है। उसके आधार पे वो कर्म फल में परिणमित होता है, मैंने उस प्रकार के फल में परिणमित होता है। तो विशेषता कर्म के प्रकार से
फल में आई है, न कि परमात्मा उस तरह से फल देने को बैठा। हम क्या कहते, धरती से अंकुर फूटा, माने धरती माता ने अंकुर फूटा, अंकुर दिया नहीं, धरती उसका अधिष्ठान रही। बीज से वो बीज की विशेषता से उस प्रकार का अंकुर और उस प्रकार का फल आया। तो इस तरह से चूंकि भगवान कर्म के कर्मफल में परिणमित होने की प्रक्रिया का अधिष्ठान है, केवल आधार बन के रहे हैं, इसीलिए उन्हें धाता शब्द से पुकारा गया है। धाता अहम, जो भगवान ने कहा, तो समझा, माने कर्म फल दाता अहम, बट किस सेंस में? अब एकदम साफ हुआ, धरती के साथ आप धरती जैसे उस बीज का अधिष्ठान है, आधार है, वैसे कर्म का अधिष्ठान चेतन परमात्मा है। चेतन के बिना तो कर्म होगा ही नहीं, डेड बॉडी कर्म नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि धाता अहम। वे कहते हैं सभी कर्मों का विधाता हूं। उसे एक बात और समझ ले, हम हमारे किए हुए कर्म का परिपक्व होकर फल का आकार लेने की प्रक्रिया के बीच में किसी और की उपस्थिति नहीं होती है। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात को समझाने के लिए कहती हूँ, क्योंकि बहुत बार जब कर्म का फल मिलते हैं हम बड़े उदास, नाराज, खिन्न हो जाते हैं और इसको उसको दोष देते हैं। तो ये बात ध्यान से समझ लो, एकदम अच्छी तरह से समझ ले हम, ताकि मन स्वस्थ रहे और कुछ नहीं। देखिए, माने जब कर्म करते हैं और फल का आकार, वो कर्म फल का आकार लेता है समयांतर में, वो जो प्रक्रिया होती है कर्म का फलीभूत होकर, उसका विपाक होकर, परिपक्व होकर फल बनना, उसके बीच में किसी और की उपस्थिति नहीं होती है। चेतन केवल अधिष्ठान रूप में रहता है, वो इंटरफियर नहीं करता है, किसी भी इंटरफियर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम समझ लें। इसीलिए उस हेलो इसीलिए उस कर्म के फल को घटाना या बढ़ाने वाला कोई फैक्टर नहीं है। कंप्लेन क्या होती है, मैंने तो इतना किया, इतना ही फल मिला। ये बिल्कुल रूटीन बातों के साथ गीता जाती है कि नहीं, आप समझे, और इसीलिए बच्चों को भी सिखावे हम गीता, क्योंकि वो बचपन से सीख जाएंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, रोना धोना नहीं होगा जीवन। चूंकि परमेश्वर चेतन कर्म का केवल अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान समझता है ना, सबस्ट्रेटम, नथिंग टू डू विथ वेदर उनके ऊपर सर्प चले, उनके ऊपर आग चले, उनके ऊपर फूल बने, कोई लेना देना नहीं। तो उस कर्म के फल को घटाने वाला या बढ़ाने वाला कोई फैक्टर वहां उपस्थित नहीं है। एक बार कर्म मेरे हाथ से हो गया तो समय आने पर वह फल के रूप में परिणमित होगा, और जो उचित होगा वैसा ही वह फल होगा। माने आप ये आशा न रखें कि गुठली के, माने मैंगो की गुठली के बीज से करेला उगेगा, मैं तो इतना अच्छा किया, देखो क्या होगा। नहीं, वो अभी अच्छा किया उसका बाकी है माय डियर। ये पिछला जो डाला था ना, वो उगा है अभी। हम समझते तो है नहीं, और कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और शायद थोड़ा थोड़ा समझते हैं, लेकिन दूसरा जब हमारे दिमाग को घुमाता है तो हम घूम जाते हैं। ये भी क्योंकि आपका शास्त्र पक्का नहीं है, एकदम पक्का, पक्की तरह से गीता अंदर गई नहीं है। सो उचित रूप से ही बनेगा, जैसा कर्म था वही फला कालांतर में फल रूप में वैसा ही बनेगा जैसा तुम्हारा कर्म था। बट यस, उसमें बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कौन से स्थान में किया, कौन से का, इसलिए तो आप लोग उधर जाते हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी बढ़िया है तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से मुझे बढ़िया जॉब मिलेगा, बढ़िया पगार मिलेगा। स्थान का फर्क पड़ा ना। तो स्थान का एक बहुत महत्व है, देश माने स्थान, काल, किस काल में किया, किस इंटेंशन से, उसमें क्या भावना रखी,
कितने समय में वो पकना था, कोई कोर्स 2 साल का, कोई 4 साल का, वैसे यहाँ पे। सो बीच में जब फल के प्रभाव को घटाने या बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो हम हमारी कंप्लेंट की जगह कहाँ बनेगी? कंप्लेंट बनेगी ही नहीं। अच्छा, फिर शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं कि आप कर्म किया, अब गलत कर्म हो गया तो प्रायश्चित करो, आपका कर्म ठीक हो जाएगा। माने आपको गलत कर्म का फल नहीं मिलेगा, माने कुछ चोरी की, कुछ झूठ बोला, कुछ प्रायश्चित कर लो। देखो इसके संदर्भ में भी हम सीख समझ ले, शायद आज इतना ही होवे तो इतना ही हो, मृत्यु वाला नेक्स्ट क्लास में होगा तो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो शास्त्र हमें गलत कर्म के प्रायश्चित करने का निर्देश क्यों देता है? फिर जब गलत कर्म का फल दुख ही उत्पन्न होने वाला है तो प्रायश्चित क्यों करना हमें? ये जटिल प्रक्रिया है। एक गलत काम किया फिर उसका प्रायश्चित किया। अब दो बात हुई, एक बार गलत काम हो गया, फिर एक कर्म हुआ, फिर एक प्रायश्चित कर्म हुआ, तो 2 कर्म हुए। ध्यान से सुनना, 2 कर्म। इंटरेस्टिंग है, दोनों अंकुरित हुए, दोनों अंकुरित हुए और दोनों ने एक दूसरे, दोनों कर्म का जो फल बना ना, वो उसमें दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर दिया या कम कर दिया। आई बात? इस कर्म से जो फल, गलत कर्म से जो दुख रूपी परिस्थिति बननी थी, वो जो उत्पन्न होनी थी, वो जो प्रभाव होकर वो फलाकार होना था, उसके साथ साथ ये प्रायश्चित कर्म ने क्या किया? प्रायश्चित कर्म माने एक सत्कर्म होता है कि दान कर दो, गाय का दान कर दो, या स्कूल बनवा दो, या कुछ और छोटा मोटा दान कर दो, जो भी जैसा गलत कर्म है उसके संदर्भ में उसका प्रायश्चित हमको पंडित लोग बोलते हैं, शास्त्र बोलता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रायश्चित कर्म किया तो गलत कर्म का फल उत्पन्न नहीं होगा, अवश्य हर कर्म का फल उत्पन्न होता ही है, हर कर्म का, सत्कर्म का भी, दुष्कर्म का भी। इसलिए दशरथ जी को श्रवण कुमार को बाण मारने के बाद जो श्राप था वो फलीभूत हुआ। ऐसा नहीं कि राम जी मेरा बेटा है परमात्मा तो मैं फल से बच जाऊंगा, फल से कोई बच नहीं सकता है, कोई नहीं बच सकता है। सो क्योंकि बट प्रायश्चित कर्म से क्या होता है? देखो, क्योंकि गलत कर्म का फल जो उत्पन्न हुआ उसके साथ जो प्रायश्चित कर्म माने सत्कर्म हमने किया उसका भी फल हुआ, तो उस प्रायश्चित कर्म के फल ने गलत कर्म के फल को थोड़ा शांत कर दिया, ठंडा कर दिया। आर यू गेटिंग? और इसीलिए एक के फल के प्रभाव से दूसरे का फल निष्प्रभावी हो गया अथवा कम हो गया। तो हमको क्या लगता है प्रायश्चित कर्म किया तो मेरे को गलत कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, वो फल उत्पन्न हुआ, बट ये सत्कर्म का फल ऐसा उत्पन्न हुआ कि उसको उसने निष्प्रभावी कर डाला। देखिए इसको मैं पूरा तो करूंगी जी। जब भी हमारे ऊपर संकट आता है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र हम लोग गाते हैं मंगलवार को, जब आपदा होती है, संकट होता है तो हम प्रार्थना करते हैं, राइट? अब देखो ये बात कर्मफल गाथा के संदर्भ में ही सारी बातें चल रही। तो प्रार्थना किया तो वो भी एक कर्म है, और जो आपत्ति आई, संकट आया, वह भी मेरे कोई कर्म का फल ही उत्पन्न हुआ, और प्रार्थना मैं कर रहा हूँ अभी, वो सत्कर्म है। तो इस कर्म का फल माने यह कर्म अंकुरित होकर फलाकार होता है, और हमारे पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप आई हुई जो आपदा है, संकट है, उसके प्रभाव को थोड़ा शून्य करते हैं, निष्प्रभावी करते हैं, शांत करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना तो फलीभूत होती है, तुम्हारी प्रार्थना फलीभूत नहीं होती है। इसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारे कर्म के कानून है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, भगवान का नियम जो है, उसके सबके माने उस सबको ध्यान में रखते हुए फल दिखता है। सो हमें लगता है कि प्रार्थना फलीभूत हुई अथवा नहीं हुई, अथवा लगता है कि फलीभूत हुई, तो ये वाक्य सही है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका अभिप्राय समझना क्या है कि चेतन परमात्मा अपनी ओर से कुछ करता नहीं है। चेतन
करता नहीं इसलिए कर्तृत्व नहीं, दाता नहीं दातृत्व नहीं। ये सारी बातें व्यवहार के संदर्भ में एक अलग एंगल से बोली जाती है कि वो तो करुणामय है, वो तो फलदाता है, बट मूलतः क्या है वो हम समझे। तो चेतन विकारी नहीं है और चेतन व्यक्ति का नाम नहीं है, माने व्यक्ति नहीं है, वो तो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है। और इसीलिए वो सर्वाधिष्ठान है। इसलिए परमात्मा कहने से कोई चेतना को व्यक्ति मत समझ बैठे, नहीं तो गलती है ये समझ में। क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ाः 9 चैप्टर में आया था, मानुषीम तनुमाश्रितम्, माने मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ तो भी मैं परमात्मा ही हूँ, मुझे मूढ़ लोग जानते नहीं है। मेरी ये जो फलदातृत्व का जो मेरा रोल है वो इस तरह का नहीं है कि आप जैसे किसी को कुछ देते हैं। ये मैं मेरी अधिष्ठानता में कर्म रूपी बीज अंकुरित होता है और फल रूप में परिणमित होता है। ऑफ कोर्स उसके परिणमित होने में जो फैक्टर्स है, जैसे देश काल वस्तु मैंने बताया, ऐसे और भी बहुत कुछ फैक्टर्स है, बहुत कुछ उसके नियम है, उसके अनुसार वो फलीभूत होता है। बट इसका अंडरस्टैंड क्या करना है, जैसा कर्म करते हैं बिल्कुल उसी के मुताबिक फल मिलता है। चाहे आपने दान किया हो लेकिन उसमें अभिमान बहुत किया हो, डंडोरा पिटवाया हो, वो गार्डन या हॉस्पिटल या स्कूल के साथ झगड़ा किया हो, मेरा पट्टी नहीं लगाया इधर मेरे नाम का, तो वो कर्म के साथ क्या क्या हुआ समझ में आया ना। तो आपका इरादा क्या है, आपकी भावना, आपका कितने समय बाद परिपक्व होगा, बहुत सारी चीजें उसमें रोल प्ले करती है। बट समझना यह है कि कर्मफल दाता का जो संदर्भ है वो परमात्मा अधिष्ठान रूप में रहता है, सबस्ट्रेटम के रूप में वह उसका रोल है। जैसा कर्म होता है और कर्म के साथ लगी हुई जो सारी बात, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, कर्म कैसे करना है। भगवत गीता कहती है कर्म कैसे करना है, तो ये सब सीखना चाहिए और उसके मुताबिक कर्म करना चाहिए। सो धाता हम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और इसीलिए यहाँ पे ये समझना है कि हमें कर्म का कौशल, योग कर्म सु कौशल, कर्म का कौशल सीख लेना चाहिए कि कैसे कर्म किया जाता है। सो ये परमेश्वर जो है, अब एक शब्द और है कर लेते हैं, विश्वतोमुखम, बहुत छोटा शब्द है तो पूरा कर लेते हैं। परमेश्वर ही माया के योग से असंख्य जीव के रूप में प्रतिभात होता है और इसलिए परमात्मा की सत्ता सर्वत्र असंख्य जीव रूप में विद्यमान रहने के कारण उसे विश्वतोमुख कहते हैं। 5वां शब्द है इस श्लोक का, विश्वतोमुख, माने सारी और उसके मुख है, सहस्र मुख है, सहस्र शीर्षा पुरुष। लेकिन मूलतः क्या है, वही जीवों के रूप में प्रतिभाषित होता है। मैंने इसे एक बिंब है और 100 मिरर लगाए हैं, तो जैसे एक व्यक्ति बोलता है, हम लोग गूगल मीट करते हैं तो हजारों लोग सुनते हैं, तो क्या हुआ, वो एक शब्द 1000 बन के प्रस्तुत हुआ। वैसे परमात्मा करोड़ों अनंत नाम रूपों में विद्यमान होता है, प्रतिभाषित होता है, उनका प्रतिभान होता है और इन दैट सेंस उनको विश्वतोमुख ऐसा कहा गया है। विश्वतोमुख माने सारी और उनके मुख है, क्योंकि सर्वत्र वही जीवों के नाम रूप के संदर्भ में विद्यमान है, विराजमान है, इसलिए उसको विश्वतोमुख ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से भगवान कर्मफल दाता भी है और वह साक्षी के रूप में भी विश्वतोमुख है, माने वह सबके अंदर साक्षी के रूप में विराजमान है। साक्षी माने स अक्षर, आंख सहित वो देखता है, साक्षी माने जो चुपचाप देखता है, तो इन दैट सेंस भी विश्वतोमुख वह साक्षी के रूप में सब में विराजमान है, इसलिए उन्हें विश्वतोमुख ऐसा कहा जाता है। सो एक तरफ तो सारे मुख उसके हैं और दूसरी तरफ ये भी समझे कि उसका कोई मुख नहीं है। आया, माने एक विजन से, एक दृष्टि से सारे मुख उसके हैं
अथवा सब और वह देखता है और एक सेंस में उसका कोई मुख नहीं है। आनंद रहित गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पद बिनु चले करे कर्म करे बिनु हाथ, माने हाथ के बगैर वो कर्म करता है, पैर बगैर वो चलता है। इसका अर्थ क्या है? वो सर्वत्र विराजमान है। तो अधिष्ठान होने के कारण, ये शब्द याद रखना, सबस्ट्रेटम होने के कारण वही सारे मुख रूप में प्रस्तुत होता है और वही मुख रहित भी है। आनन रहित माने मुख पे रहित भी वो है। आगे का जो श्लोक है वो सोचा था थोड़ा होगा, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 34 नंबर का श्लोक है, मृत्यु सर्वहर चाहम उद्भवश्च भविष्यताम मैं ही सर्वहर मृत्यु हूँ। इसमें दो शब्द है जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, इसीलिए लेट आने वाले लोग टाइम पे आ जाना, क्योंकि पहला शब्द ये है और मैं तुरंत आके शुरुआत ही कर दूंगी। मैंने 11 o'clock हम लोग तुरंत ही शुरुआत करेंगे। सर्वहर एक शब्द है और मृत्यु एक शब्द है, ये दोनों शब्दों को हमें समझना है। धनादिहरः प्राणहरः च, भगवान भाष्यकार इसका मीनिंग, इसका भाष्य करते हैं, धनादिहरः प्राणहरः च। तो हम भाष्यकार के इन शब्दों को उठाकर भगवान के शब्दों को और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करेंगे। और आगे का शब्द है उद्भवश्च भविष्यताम, माने जो उद्भव है और भविष्यताम है वह मैं हूँ, वगैरह वगैरह भगवान कहते हैं। और फिर 7 लक्षण जो है, जिसको स्त्रीलिंग में कहा है, कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, यह भी भगवान कहते हैं ये मेरी ही विभूति है। माने कोई बहुत क्षमाशील है तो आप उसमें परमात्मा का दर्शन करो। कीर्तिमान है, किसी की कीर्ति बहुत है तो भगवान को उनमें देखो। तो इस तरह से ये श्लोक होगा, इसको हम अगले क्लास में। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।